सैयद जमीर अब्बास जाफरी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं। हिजबुल्लाह से ऐसी क्या मोहब्बत है कि हिजबुल्लाह पर अगर इजराइल बम गिरा रहा है तो आप इतने बड़े पीस टॉक को आप खतरे में डाल रहे हैं, या ईरान खतरे में डाल रहा है, इसकी धमकी दे रहा है? क्योंकि आखिर हिजबुल्लाह को तो लेबनान की सरकार ने भी बैन कर दिया है इसी मार्च में, इसी साल। जी शुक्रिया बहुत बहुत। हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, और हिजबुल्लाह को कोई बैन नहीं कर सकता है। वो उसकी मिलिट्री विंग है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है उनको। चलिए उनके पास चलते हैं। यही लोग बार बार कहते हैं हिजबुल्लाह को डिफेंड करने की अब आदत हो गई है। थोड़ा सा ये समझना चाहिए, आपने जो बात कही मिलिट्री विंग है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। असल में देखिए, हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी लेनिनवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसी में एक विंग आगे जाकर होती है मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जो है वो हिंसक संगठन है, और ये चाहते हैं कि माओ के आधार पर, बंदूक के आधार पर हम सत्ता हासिल करें। तो उसका तो भारतीय सेना विरोध करती है ना, उन लोगों को भारतीय सेना मारती है। माओवादी एक आतंकवादी संगठन है, भले वो कम्युनिस्ट विचारधारा के। ठीक उसी तरीके से आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, हिजबुल्लाह होगी एक पॉलिटिकल पार्टी, हिजबुल्लाह होगी एक पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जो लोग हिंसक विद्रोह कर रहे हैं और हिंसा के माध्यम से सत्ता पाना चाहते हैं, वो हिजबुल्लाह भी वहां पर मौजूद है। और मौजूद है तो प्रत्येक देश को इस बात का अधिकार बनता है कि वो अपनी सुरक्षा करे। अब देखो, ये यहूदी लोग ना, इजराइल के टोटल तो एक करोड़ लोग तो हैं बेचारे वहां पे, टोटल पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ होंगे। अब वो चारों तरफ से घिरे हुए, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो करते रहते। आप उनको सेफ, उनका एक प्लेस दे दीजिए, प्रॉमिस लैंड है, वो वहां पर अपना सुख से रहेंगे। आप उनको वहां पर भी नहीं रहने दे तो अपनी सुरक्षा के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा ना। हम लोग तो 140 करोड़ हैं, बिल्कुल शांति से रहते हैं। वो 1 करोड़ है, उनको एक छोटी सी भूमि दे दो, वो सुखी रहेंगे। और फिर मैं ईरान से कहता हूं, ईरान एक बहुत अच्छा मौका आपके पास आया कि पूरी दुनिया को विश्व शांति का संदेश दें। फिर आप एक आतंकवादी संगठन के लिए, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लाइक माओइस्ट इन इंडिया, हिजबुल्लाह इज इन लेबनान, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए, जैसे हम माओवादियों को विरोध करते हैं। अमित शाह जी ने खत्म किया नक्सलवादियों को, नक्सल मुक्त देश को घोषित किया। तो ईरान को भी चाहिए हिजबुल्लाह मुक्त, और इजराइल को भी चाहिए, और लेबनान को भी चाहिए कि हिजबुल्लाह मुक्त विश्व को घोषित करें, तभी तो विश्व शांति रह सकती। आप केवल धर्म के नाम पर, चूंकि ये मेरे समुदाय का है, सुन्नी समुदाय का है, या शिया समुदाय का है, या मुस्लिम समुदाय, इस आधार पर किसी आतंकवादी संगठन को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। भारत के कम्युनिस्ट भी ये करते रहे। मैं बार बार दोनों को कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के कम्युनिस्ट भी लगातार माओवादियों को सपोर्ट करते रहे। जेएनयू में जो भारत के कम्युनिस्ट है, वो माओवादियों की जीत पर खुशी मनाते थे, और सीआरपीएफ, भारतीय पुलिस पर जब हमला होता था तो उस हमले को जायज ठहराते थे। ठीक उसी तरीके से जब हिजबुल्लाह वाले कोई हमला करते हैं इजराइल पर या दूसरी जगहों पर, तो ये उसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वैचारिक रूप से एक है, धर्म के रूप से एक है। नहीं, इसे धर्म के, संप्रदाय, समुदाय के चश्मे से नहीं, बल्कि इंसानियत के नजरिए से देखना चाहिए। प्रोफेसर साहब जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? एक और खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता देते हैं। हॉर्मूज को लेकर ईरान की ओर से बड़ा बयान आया है। अब देखिए, यही है, मतलब एक जो कहते हैं ना, जिसको एक अहम की लड़ाई बन गई है। रोज 15 से ज्यादा जहाज नहीं जाने देंगे, ये ईरान कह रहा है। ईरानी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि रोज 15 से ज्यादा जहाज नहीं जाने देंगे। सीज फायर समझौते के तहत ईरान का ये फैसला है। तो लेबनान की वजह से जो ये पूरा, हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनको एक बार हम बताना चाहते हैं कि अगर मुमकिन हो सके तो एक बार नक्शा दिखा दीजिए। इजराइल और उसके ऊपर में ये लेबनान है। अब लेबनान में जो दक्षिणी हिस्सा है, वहां पर हिजबुल्लाह का एक तरह से कब्जा हो गया। और हिजबुल्लाह, ये देखिए, अब यहीं पर ये पूरी लड़ाई इस वक्त चल रही है कि भैया ये हिस्से में अगर वो कह रहा है हिजबुल्लाह को खत्म करना। आप जुड़े नहीं थे, मोहम्मद फैज खान साहब भी यहां पर बोले, लेकिन आप जो बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये उसका मिलिट्री विंग है। शिया उग्रवादी गुट है ये, इजराइल के रेजिस्टेंस की धुरी है ये। लेबनान में 1982 में गठन हुआ, 92 में लेबनान की राजनीति का हिस्सा भी बना, लेकिन उनका जो मिलिट्री विंग है वो लगातार इजराइल पर हमले करता रहा। 1983 में जो अलग अलग जगहों पर कांड हुए हैं वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं।
1985 में विमान अपहरण कांड, 1996 में खोबर टावर हमला, इजरायली सैनिकों का अपहरण किया 2006 में, 2008 में बेरूत के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया, 2011 में यूएन ट्राइब्यूनल ने लेबनान के पूर्व पीएम रफीक हरीरी की हत्या का दोषी पाया इसी हिजबुल्लाह को, 2023-24 में इजरायल के गाजा युद्ध के दौरान इजरायल पर इसने हमले किए, 2023-24 में हिजबुल्लाह के हमलों की उत्तरी इजरायल में 60,000 से ज्यादा नागरिक विस्थापित हुए। ये आपको पॉलिटिकल विंग लग रहा है, पॉलिटिकल पार्टी लग रही है प्रोफेसर साहब? जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूँ। बड़ा गुस्सा आपको आ जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, आपने एक पॉइंट स्टार्ट में मिस कर दिया कि 1980 में इजराइल ने पहले कब्जा किया और उसके बाद 1985 में हिजबुल्लाह बना। ये आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री अगर इसको ऐड कर लें तो आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है, थोड़ी सी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अकाउंट्स आप ऐड कर लें एज प्रोफेसर, और बताएं कि ईरान इसकी फंडिंग क्यों करता है। जब लेबनान की सरकार कह रही है कि भाई ये आतंकी संगठन है, तो ईरान क्यों फंडिंग करता है? थोड़ा सा ये अकाउंट समझा दीजिए आप। मैं सब समझा दूंगा आपको, अगर समझने के लिए तैयार हो तो सब समझा दूंगा आपको मैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर किसी मूवमेंट को आप, क्योंकि आपको लग रहा है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं है। अब फिर आपने गोल पोस्ट चेंज किया। देखिए जमीर साहब, नहीं आप गोल पोस्ट रोज चेंज करते हैं और फिर कह रहे हैं आप समझना नहीं चाहती हैं, आप समझना। मसला मैं नहीं हूं, मसला हिजबुल्लाह है, मसला लेबनान है, मसला युद्ध में शांति है, मसला सीज फायर है, क्योंकि सीज फायर की तरफ बढ़ेंगे तभी दुनिया में शांति आएगी, तभी जो लोग सिलेंडर, गैस, ऐसी चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं वो खत्म होगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? व्हाई दिस इशू इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। युद्ध नहीं, आप वही बात रोज कहते हैं भारत सरकार ने नहीं माना। अरे भारत सरकार की चिंता आप छोड़ दीजिए ईरान में बैठकर, मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसकी बात कीजिए, क्योंकि इंडिया का इस डायरेक्टली इस फाइट में कोई लेना देना नहीं है। इंडिया किसको क्या मानता है वो आप छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए ना कि जिसने ऐसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया हो वो पॉलिटिकल पार्टी तो हो नहीं सकती। लेबनान जहां वो रहते हैं, लेबनान की सरकार कह रही है कि भाई तुम आतंकी हो चले जाओ, और ईरान कह रहा है, डिफेंड कर रहा है। इस पर तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं आपको सब जवाब दे दूंगा अगर आप जवाब देने दें और बीच में ना बोले, ठीक है? आप 30 सेकंड में बोलता हूं, उसके बाद आप 1.5 मिनट आप बोलती हैं, या तो आप वो जवाब 1.5 मिनट में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप रोज, आपका रिकॉर्ड एक ही जगह घिसा रहता है। जैसे हिजबुल्लाह का नाम लूं, भारत सरकार ने उनको आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। अरे हमास का नाम लिया ना, इजराइल की पार्लियामेंट ने लिया। फिर आप टॉपिक पे रहिए और मुझ पर टिप्पणी करने से बचिए, नहीं तो आपका भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टिप्पणी करेंगे तो फिर उसी में पूरा टाइम जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, please refrain from commenting on me. You please talk on the topic because I am sticking to the topic. I am not making personal comments on you, sir. Please stick to the topic. मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप सवाल पूछते हैं तो जवाब भी सुने। बोले। ये एक बहुत ही फेयर तरीके से इंसान का एक्सपेक्टेशन है कि सवाल का जवाब देने दे, पूरा जवाब सुन ले, फिर आप अपना जो भी आपको जवाब देना है, रिबटल देना है, वो मैं दूंगा, आप दीजिए, ठीक है? पहली चीज तो ये है कि हिजबुल्लाह का जितना भी आपने लिस्ट गिनाई, मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं कि नॉन इजरायली और नॉन अमेरिकन इंटरेस्ट पर एक भी मुझे इंसिडेंट बता दे जहां पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया हो, कहीं पर भी एक जगह। मैं आपको ओपनली लाइव प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं। आप आतंकी बोलने से वो आतंकी नहीं हो जाएंगे, और इंडियन गवर्नमेंट अगर स्टैंड नहीं ले रही है तो आप लोगों को भी वो स्टैंड नहीं लेना चाहिए, इजराइल फर्स्ट नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक महत्व है। और आप देखें, जब इंडियन एम्बेसडर गए थे सैयद हसन नसरुल्लाह से मिलने के लिए, ये इंडियन मीडिया में प्रिंट में अवेलेबल है, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड हूं, लेकिन इजराइल जैसा वहशी, जिसने साबर शतीला जैसे मैसेकर किया है, जो यूनाइटेड नेशन ने मेंशन किया है, जहां पर मर्दों को मार के, औरतों को बलात्कार करके और मर्दों को उठा के उन लोगों ने कुएं में डाल दिया था, आप मैसेकर्स की बात करती हैं? आप जाके इजराइल के मैसेकर सर्च करिए, एक खाली सर्च करेंगे आपको 100 से ज्यादा मैसेकर्स ऐसे मिलेंगे जहां पर इजराइल ने मैसेकर्स किया है। आप देखिए, फिर आपको मैं टोक रही हूं, आप फिर टोक रही हूं आपको, क्योंकि आप पॉइंट से बिल्कुल हटकर दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मैं ना इजराइल को मॉरल सर्टिफिकेट दे रही हूं,
ना मैं ईरान को मॉरल सर्टिफिकेट देने वाली कोई हूं, ना मैं अमेरिका को मॉरल सर्टिफिकेट दे रही हूं। मैं तीनों को उसी लेंस से देख रही हूं और तीनों कहीं ना कहीं चूक करते नजर आ रहे हैं। मैं आपकी तरफ बायस्ड नहीं हूं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछ रही हूं जो सवाल कायम है कि जब लेबनान की सरकार ने उनको आतंकी घोषित किया है तो ईरान उनकी वजह से इस सीज फायर को क्यों खतरे में डाल रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू आंसर दैट। आई एम नॉट गिविंग अ मॉरल सर्टिफिकेट टू इजराइल, आई एम नॉट गिविंग अ मॉरल। आप देखते हैं कि रोज डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर किस तरह की मैं निंदा करती हूं अपने शो में, लेकिन आपसे जो मैं पूछ रही हूं उसका जवाब देने की कोशिश तो करें आप बायस ना हो। मैं जवाब दूं कि कॉलिंग समबडी बायस इज वेरी पर्सनल, और आप कह रही है मैं पर्सनल नहीं कह रही हूं। तो आप तो दो लाइन में चैलेंज कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं किसी एंकर से? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर। प्लीज स्टॉप दिस। ऑल आई एम सेइंग इज प्लीज आंसर माय क्वेश्चन सर, एंड आई विल मूव ऑन टू द अदर पीपल। ये 6 लोग हम दोनों का चेहरा देखने नहीं आए हैं, ना हमारी ऑडियंस। माय क्वेश्चन टू यू सर इज, लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया है, ईरान उनकी वजह से इस सीज फायर को क्यों खतरे में डाल रहा है? ओके, आप इतने अजीब मुझे आपके सवाल लगते हैं। पहली चीज तो ये है कि कल इजराइल ने मैसेकर किया है, 300 से ज्यादा लोगों को 10 मिनट में मार दिया, जिसके अंदर 50% से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। और इजराइल के इस मैसेकर और टेररिज्म को आप आके जो मार रहा है, जिसने सीज फायर तोड़ा, उसको बोलने के बजाय आप उसको बोल रहे हैं कि जो मारा जा रहा है। अजीब सवाल है ये। आप ये सवाल नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे ये सवाल, आप ये सवाल नहीं समझेंगे।